पहुंच जाते हैं जो कि पूरी तरीके से लाल ही लाल दिखाई दे रही थी। कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि ये नदी भरी हुई हो खून से, इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा बुरी स्मेल भी आ रही थी, जिसको सूंघते हुए लिंग ये कहने लगती है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये नदी तो भरी हुई हो खून से, और इस नदी को एक्चुअली में कहा भी जाता है द रिवर ऑफ ब्लड। लेकिन ये चीज देखकर यहाँ पर लेन नाव को बात ही समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये खून से भरी हुई नदी किसी के कर्मों को कैसे धो सकती है और उसको मुक्ति प्राप्त कैसे करवा सकती है। और यही सारी की सारी चीजें सोचने के बाद लिरू यानी कहने लगती है कि कहीं यही लेजेंडरी ब्लड रिवर हेल तो नहीं है जिसके बारे में मैंने सुना था, जिसकी बात को सुनकर फिर किंग चंग कहने लगती है कि अगर ये वही है तो यहाँ पर एक ब्रिज भी होना चाहिए जो ब्रिज स्टोन से बना हुआ होगा और वही लोगों को यहाँ से निकाल कर भी ले जाएगा। किंग चंग लोगों को बताती है कि देखो हमारे सामने वो जो रिवर नजर आ रहा है, अगर हम लोग उसको पार कर लेंगे हम लोगों के पास में एक काफी अच्छा मौका होगा हमारी जान को बचाने का। और किंग चंग की बात के ऊपर भरोसा करने के अलावा इन लोगों के पास में और कोई भी चारा नहीं होता। इसी वजह से लैन नाउ बाकी के सभी लोग किंग चंग की बात पर भरोसा करके पहुंच जाते हैं उसी ब्रिज के ही पास में। लेकिन अभी फिलहाल में ये किसी को भी पता नहीं होता कि इस ब्रिज पर जाने की वजह से इन लोगों के साथ में क्या हो सकता है। कि जब ये लोग ब्रिज के किनारे पहुंच जाते हैं तो पास का नजारा तो और भी ज्यादा खतरनाक नजर आता है, जिसके बारे में बताते हुए किंग चैंग ये कहने लगते हैं कि आज तक मैंने जितना इमोर्टल गेट के रिकॉर्ड्स